नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे डोडरा ख्वार। डोडरा ख्वार जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रिमोट यानी दूर दराज क्षेत्रों में से एक है। डोडरा ख्वार आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, काफ़ी लंबा सफ़र यहाँ तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। और डोडरा ख्वार ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं अपने इतिहास के लिए, अपनी सुंदरता के लिए और अपने आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो अब भी अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने में सफल रहे हैं और इन्हीं क्षेत्रों में से एक डोडरा ख्वार है। दरअसल आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डोडरा ख्वार का दौरा करने वाले हैं। वहाँ के लोगों की क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या हार्डशिप्स हैं, क्या दिक्कतें वहाँ के लोग जो हैं फेस करते हैं आम जिंदगी में, वो जानने की मुख्यमंत्री कोशिश करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सौगातें भी उन्हें देंगे। तो इसी के चलते हम भी आज डोडरा ख्वार का दौरा करेंगे, आपको भी घुमाएंगे। ये दोनों ही गाँव कितने खूबसूरत ये गाँव हैं, कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसा यहाँ का कल्चर है, क्या हेरिटेज है, ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में जो फर्स्ट वर्डिक मीडिया आपके लिए लेकर आया है। वक्त चांसल पास और उसके बाद कुछ ही देर बाद हम पहुंचेंगे डोडरा ख्वार। ख्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां कुछ ही देर में सीएम पहुंचने वाले हैं और सीएम से मिलने के लिए यहाँ आसपास के भी जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी काफ़ी महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आज 1500 महिलाओं को देने की घोषणा सीएम करने वाले हैं। सीएम कुछ देर में आएंगे, तो उस बीच जो है इंतज़ार यहाँ सीएम का हो रहा है। और हमारे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे महिलाएं जो हैं, ये सेब का बगीचा है और यहाँ पर बैठकर इसी क्षेत्र की कुछ महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं सीएम के आने का। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो है सीएम अभी आएंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ बात कर सकती हूँ आप सभी के साथ? ठीक है, फिर पहले मुझे आप बिठा दो कहीं। बस 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 काफ़ी है। आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ से आप लोग आए हैं? हम जी पंडार से है आप लोग। मैं एक एक करके आप सबसे पूछूंगी। सबसे पहले तो आपकी जो ड्रेस है मुझे काफ़ी अलग लग रही है। क्या बोलते हैं इसको? जुड़की बोलते हैं इसको। ये सारी महिलाएं पहनते हैं? सारी महिलाएं पहनती हैं? हाँ जी बेटा, सब महिला पहनती हैं। छुट्टियाँ यही सब आ गया हमारा ना। पजामे होते हैं लगाए, उनके पजामे, टोपियाँ होती है लगाए, मेला खेला होता तब सब पहनते हैं। इसी मैं थोड़ा आपके पास आ जाता हूँ। तो ये टोपी जो आप पहनते हैं ये आपकी ट्रेडिशनल है यहाँ पे? रोज पहनते हैं आप लोगों ने तो नहीं पहना? सर्दी के टाइम आते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। जब मेला आएगा ना बेटा तब पहनते हैं, सब लोग इसी को पहनते हैं मेले के लिए। सर्दियों के टाइम पे? सर्दियों के टाइम इसी को पहनते हैं, सब पहनते हैं। यहाँ आया मजबूर से बेटा, हमारे तो सड़क की बुरे हाल है। तो कहाँ सीएम को मिलने आए, हमने मांगने सड़क बाकी क्या। सीएम से मिलके सड़क मांगेंगे आज? सब लोग सड़क मांगेंगे? हम बहुत दूर के बेटा, पंडार से। रोड भी खराब है ना, इधर ही नजदीक ही कहीं क्षेत्र है। नहीं सबसे लास्ट सबसे लास्ट। डोडरा ख्वार तो आपने सुना ही है, डोडरा का सबसे लास्ट गांव पंडार सुना है ना, नाम तो सुना, वो सबसे लास्ट में बिल्कुल हाइट में ऊपर।
तो वहाँ से आप लोग आते कैसे, अभी कैसे आए आप अरे लोग? बेटा पैदल आए, सुबह उठे 4 बजे उठे ना बेटा। 4 बजे आप लोग उठ गए? हम बुजुर्ग के आदमी बड़े मुश्किल से पहुँचे ना। 12 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं हम। 10-12 किलोमीटर आप वहाँ से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे। और अगर कहीं दूर आपको जाना हो, जैसे हॉस्पिटल जाना हो, तो फिर कैसे आप लोग ट्रैवल करते, कैसे जाते हैं? पैदल ही आना पड़ता है वहाँ को। हम तो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते। जब तक हॉस्पिटल पहुँच जाते तब तक तो ऐसी मौत हो जाती है। डॉक्टर भी नहीं पीछे हमारी 28 एज की कम से कम एक लड़की ऐसे मर गई, रास्ते में मर गई। हाँ जी, जब तक हॉस्पिटल ले आए यहाँ पे तब तक मर गई थी। एक बात पूछूं मैं, आप सभी यहाँ पे महिलाएं ही हैं, डिलीवरी वगैरह जब होती है तो कैसे हॉस्पिटल पहुँचते हैं आप लोग? लेने पड़ते है बेटा, बहुत दिक्कत होती है। लेने पड़ते है। फिर रात को उठना, तब फिर जाना, कोई चौक के ले पीठ आएंगे में और चेयर में बांध के लाना पड़ता है तभी उनको। जा हाँ जी, फिर बड़ी मुश्किल, कोई तो पहुँच पाते, कोई तो पहुँच भी नहीं पाते हॉस्पिटल। हाँ जी, बहुत दिक्कत है वहाँ को। इसीलिए हम यहाँ पर आए कि सीएम साहब से थोड़ी अपने गांव के लिए कुछ मांग सके। बस हमारी लास्ट यही है कि हमारे को रोड मिले। ऐसा कोई केस यहाँ पर हुआ डिलीवरी में जो सिवियर काफ़ी हो गया और पहुँच नहीं पाए हॉस्पिटल? कौन सा केस, मुझे कहानी बताओ उसकी थोड़ा सा, कौन बताएगा मुझे? आप बताओ मुझे क्या हुआ था? हाँ जी, एक थी हमारे मतलब वहाँ से बेटी लाई थी ना, जिसको गांव में हमारी पंचायत पड़ती है, वहाँ पे एक लड़की लाई थी और उसकी ऐसे बस प्रॉब्लम हो गई रात को ना। फिर हाँ जी, फिर जैसे हॉस्पिटल ले आए वैसे ही रास्ते में डेथ होगी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। रास्ते में हो गया ना बेटा। अभी बच्चा ठीक है? उसकी उम्र तो 22-23 साल की उम्र थी। 22-23 साल की। हाँ, उनकी death। यहाँ शादी कितनी उम्र में करवा देते हैं लोगों की? काफी कम उम्र में हो जाती है बच्चों का? ठीक उम्र में होती है, लेकिन फिर कोई कर लेता है जैसे छुट्टी में। 26 साल कोई कर लेता है जैसे किसी बच्चा अब अपनी चॉइस है, अब अपने हो अच्छा, यहाँ पे मतलब ऐसे हो जाता है प्रेम विवाह? मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे भी यहाँ पे शादी कर लेते हैं, तो फिर आप लोग बुरा नहीं मानते कि ऐसे कैसे शादी कर ली? बुरा नहीं मानना? तो काय के लिए मानना बुरा? जब शादी हो जाती है बच्चों की तो बुरा काय के लिए मानना? जैसे मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर काफी बुरा मानते हैं अगर ऐसे कोई चला जाए उठ के, जब घर वाले कराते तो, या नहीं मानते? कैसे नहीं मानते बुरा? बच्चों की अपनी अपनी वो होती है, तो क्या करें, बचपन में छोटी उम्र में भी कर लेते हैं वे। हाँ, 16-17 साल में भी कर लेते हैं बच्चे, तो क्या करें। इंटरकास्ट हो जाती है यहाँ शादियाँ? तो हो जो जाती है, हो जाती है, तो मान लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसे तो नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। अभी इंटरकास्ट हो जाए तो नहीं मानते? हाँ, 20 साल के बाद 20 साल के बाद ही शादी करो हो जाती है। हमारे यहाँ। आप बताएं, आप लोग भी सारे एक ही गांव से, आप सब लोग, आप भी एक ही गांव के, एक ही फैमिली से हैं सारे? मुझे कुछ अपने क्षेत्र के बारे में बताओ, क्या है यहाँ पे? बाहर की दुनिया में जब आप जाते हो और वापस यहाँ पर आते हो, क्या अलग लगता है आपको बाहर? बाहर क्या लगता है? जाते हैं आप लोग बाहर, जाते हैं वैसे? कहाँ गए आप? पर जाते रोडू और शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब में नहीं। आप कहाँ गई हैं? मैं पंजाब में चंडीगढ़ गए और डेरा गए और ब्यास गए। अच्छा, ब्यास भी गए आप? राधा स्वामी भी काफी लोग हैं यहाँ? हमीरपुर भी गए। आप राधा स्वामी हैं? हाँ जी, बोटा भी गए, शिमला भी गए, रोडू भी गए, बस सारा उसमें गए। हाँ जी। देवता को भी मानते हैं आप? हाँ, तो मानते हैं, हाँ मानते हैं। देवता को क्यों नहीं मानते? निकालते भी हम ना अपने घर में, निकालते भी है, देवते को मानते भी है सारे। हाँ जी, काफी पूजा यहाँ पे तो बहुत माना जाता है देवता को। माना जाता है हमारा देवता यहाँ का। हाँ, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? छोड़ दिया, स्कूल जाते हैं ना। अब कौन सी क्लास से छोड़ा? +2 कर ली, फिर कॉलेज कॉलेज नहीं है। नहीं गए? हाँ जी। क्यों नहीं गए? तो ना जो गए छोड़ दिया बाबा। कंपनियों में करते। यहाँ कोई कंपनी है? ना, यहाँ नीचे चंडीगढ़। तो +2 के बाद चंडीगढ़ चले जाते हैं? वो जो करते हैं अब कंपनियों में करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बच्चे काम +2 के बाद नौकरी मिल जाती है उनको? कहाँ मिलती है अब तो नहीं मिलती बेटा, बड़ी मुश्किल से मिलती है, किसी के लिए बड़ी मुश्किल से। वो भी यहाँ तो कहाँ होती है यहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल है यहाँ पे, टीचर एक भी नहीं है? मिडल में एक टीचर है, वो पीटीआई जी, और प्राइमरी में कोई टीचर नहीं अभी तक। पहले थे, मतलब जो पहले थे उनकी रिटायर हो गए, उसके बाद नहीं है। पिछले साल जुलाई से हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है प्राइमरी में। तो मिडिल स्कूल में तो पीटीआई कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? एक ही टीचर है वो,
वो पीटीआई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नहीं वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फिर, और तो तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं अगर टीचर नहीं है तो? नहीं है। यही तो समस्या है, कोई देख नहीं रहा हमारी समस्या को कि क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बस बच्चे जाते हैं और हाजिरी लगा के और आ जाते हैं। पास हो जाते हैं बच्चे? कोई पढ़ा लिखा होगा वो फिर वो घर में पढ़ा लेते हैं, जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा फिर उन्होंने क्या पढ़ना, फिर बच्चे ऐसे ही घूमते फिर जब साल के अंत में एग्जाम्स होते हैं फिर कैसे पास होते हैं? फिर ऐसे ही कर लेते हैं, फिर जो उनका आएगा वही कर लेते हैं, घर में जो पढ़ते वही लिख लेते हैं। घर में जो पढ़ते हैं वही हाँ। लिख लेते हैं, और जो जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर वो क्या करते हैं? ऐसे अरे परे देख के दिखा के बच्चे जो जानता चीटिंग हाँ, होती है चीटिंग यहाँ पे? फिर क्या करना, फिर चीटिंग तो करनी पड़ती है बच्चों को, अगर टीचर नहीं होगा पढ़ने तो पड़ता है उनको, पेपर तो करने ही करने उन्होंने। चीटिंग कौन कराता है, शिक्षक कराते हैं? नहीं 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 नहीं, बच्चे आपस में बच्चे करते हैं, टीचर तो है ही नहीं, फिर टीचरों ने क्या करानी। हाँ जी, चीटिंग कर लेते हैं। तो फिर क्या करना, फिर जब चलो, पढ़ा ठीक नहीं है। होगा कुछ चीटिंग ही तो करनी उन्होंने आपस में। वो तो आप हम्म, वैसे ठीक तो नहीं कह रहे हैं पर चलिए। क्या करना, और रोजगार का कोई साधन है आपके गांव में? हमारे यहाँ कुछ रोजगार कोई रोजगार नहीं है। एक मनरेगा चला होता है जो पंचायत से चलता है ना, बस वही लगता है, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों के जो घर वाले हैं, जो आपके पति हैं, वो आप में से किसी का कोई ऐसा है जो नौकरी करता हो? कोई एक भी नहीं है जो नौकरी करे, किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली? जो मतलब नई जनरेशन है वो अभी तक कोई नहीं लगे, कोई बहुत कम कम है। हाँ जी, बहुत कम। हाँ जी। प्रधान कौन है? अच्छा, आप प्रधान हैं, आप पीछे क्यों बैठी हैं? प्रधान जी आप आगे आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो। प्रधान जी आप मुझे बताएं कि क्या स्थिति है, आप पंचायत की प्रधान है कि महिला मंडल? मैं उसकी पंचायत की प्रधान तो नहीं हूँ, मैं डोडरा क्वार के दुर्गम गांव पंडार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कुसुमलता और मैं क्या बोलते हैं महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। आप महिला मंडल की प्रेसिडेंट हैं, तो महिला मंडल के तहत यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं पहुँच पाती है, जिनके चलते महिला मंडल जो महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जाता है, या उनके लिए बेनिफिट क्या है, यहाँ पे कुछ पहुँचता है? अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है हमें। जो ये क्या बोलते हैं CPS साहब ने अभी हमें 1 लाख रुपए दिए और महिला मंडल भवन के लिए दिए। और दूसरी जो हमारी परेशानी है, देखो 11-12 किलोमीटर हमें रोज़ का अप डाउन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इतना चलना पड़ता है, तो बहुत परेशानी आ रही है। हमारा खच्चर लायक रोड भी नहीं है, और हाँ जी, और क्या बोलते हैं हमारे जो पुल वगैरह है, नदियाँ जब पुल वगैरह बह जाते हैं, नदियाँ जब फ्लड वगैरह आते हैं तो पुल वगैरह भी नहीं रहते हैं, और आने जाने में बहुत दिक्कत है। हमारा राशन पानी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, ये दिक्कतें हमारी। और एक दूसरी समस्या ये है कि हमारा जो दूर संचार का है, अब हम लोग बोलते हैं कि भाई आप व्हाट्सअप करो, ऑनलाइन ही ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, हम नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी कोई सुविधा नहीं है। इंटरनेट है आप लोगों के पास? इंटरनेट है? इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हमारा टावर ही नहीं लगा हुआ है। हमारे लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं। अब देखो हमें ये नहीं पता चलता, अगर हमारे रिश्तेदारी में कोई मर रहा है, कोई जी रहा, हमें क्या पता? हमें तो फोन तो होंगे आप लोगों के कोई पास? फोन, ना कोई सुविधा, कोई ना फोन नहीं। कुछ भी नहीं है। हमारी का ये कैजुअलिटियाँ ऐसी होती है जो हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाते। हमारे को जो एक पैरासीटामोल की गोली के लिए यहाँ क्वार में आना पड़ता है। हमारा कोई सब सेंटर है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। आशा वर्कर्स नहीं है? आशा वर्कर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो बिना इंटरनेट, बिना फ़ोन के आप लोगों तक, मतलब बाहर की दुनिया से आप लोग कैसे कनेक्ट करते हैं फिर? कैसे कनेक्ट करें? अब मैम ये तो आप देख लो कैसे कनेक्ट करना। हम तो खुद अपने पैरों से चल के, फिर अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई मर रहा है तो हमें क्या पता कोई मर रहा है, तो खुद उस आदमी को चल के वहाँ जाना पड़ता है, तब जाके पता चलेगा कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। अब डोडरा में क्या हो रहा है, क्वार में क्या हो रहा है, जिस्कून में क्या हो रहा है, अब कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं हम तक पहुँच पाती है किसी भी चीज़ की। तो ये है मैम, इससे ज़्यादा आज तक किसी सरकार ने आपके लिए, यहाँ इस क्षेत्र के लिए कुछ किया? कुछ डेवलपमेंट आपको लगा हो कि कुछ बदलाव हुए थे? हाँ मैम, वो तो है। राजा साहब के टाइम में देखो कांग्रेस सरकार ने काफ़ी बेनिफिट हमें दिया है। हमारे पास लाइट नहीं थी, तो कांग्रेस सरकार ने जो है हमें अंधेरे से उजाले में निकाला है।
हम अंधेरे से उजाले में आए, तो राजा साहब की जो देन है ये है हमारी लाइट है और खच्चर लाइट रोड भी था, अभी हमारा ख़राब हो गए। फ्लड वगैरह स्लाइड वगैरह होते रहते हैं बरसात के मौसम में, तो इस वजह से ख़राब हो गए। लाइट कौन से साल में आई थी यहाँ पे डोडरा क्वार्टर? अब मुझे ज़्यादा पता तो है नहीं, वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लाइट आके तो काफ़ी टाइम हो गया। मतलब आप लोगों ने भी देखा है वो समय जब लाइट हुआ नहीं करती हाँ थी? जी, हाँ जी, वो समय हमने भी देखा है। जब हम पढ़ते थे मैम, हम इतने तो नहीं पढ़े, मेरी +2 है, एजुकेशन इससे ज़्यादा भी नहीं है, और जब हम पढ़ते थे तो हमें दिक्कत आती थी, हमारे पास लाइट नहीं होती थी, हम लोगों को कैसे गुजारा करना पड़ता था, हमें लकड़ियाँ ऐसे करके कुछ कैंडल्स वगैरह लेके फिर पढ़ाई करते। हमारी इस तरह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। फिर कैंडल्स कहाँ से लेके आते थे? यहाँ तो मुझे बाजार भी कुछ नहीं दिखा। बाजार वगैरह तो कुछ भी नहीं है। देखो हमारे जो मेन बाजार पड़ता है ये कुआर है, यहाँ पे छोटी मोटी दुकानों से हम कुछ छोटा मोटा जो अपना सामान है लेके जाते हैं। किताबें वगैरह, स्टेशनरी वगैरह भी तो चाहिए होता होगा बच्चों को, अगर वो पढ़ते हैं, फिर वो सारा सामान कहाँ से आप लेके आते हैं? वो तो किताबें वगैरह अगर कोई बुक सेलर है यहाँ पे मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर रोडू से लाते हैं। रोडू के लिए एक बस जाती है, वो अगले दिन भी जा रही जा रही है, है। बस कुआर से जाएगी। हमारे को तो स्पेशल जिसको से फिर गाड़ी में जाना पड़ता, आना जाना गाड़ी द्वारा है, और वहाँ से हमारे को इतना दूर जाने पड़ता है कि हमारे को 5-6 घंटे अपने गांव पहुँचने में लग जाते हैं। आप लोगों को 5-6 घंटे लगते ही लगते हैं। दुनिया भर की दिक्कतें झेलने पड़ती है। आप लोगों के घर में देखो, आप लोगों ने सुना ही होगा मोदी जी ने भी उज्ज्वला योजना के तहत जो है सिलेंडर दिया। आप लोगों के सबके घर पे सिलेंडर है जी, हाँ जी। फिर अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है, उसको भरवाना हो तो कैसे आप लोग भरवाते हैं बिना सड़क के? खच्चर के ऊपर खच्चर के ऊपर लेके आते हैं सिलेंडर? कितनी दूर से? 12 किलोमीटर पड़ता है मैम, 600 रुपये खच्चर का कैरिज देना पड़ता है, तब जाकर कुआर में पहुँचाना पड़ता है एजेंसी में। 700 हाँ जी। फिर 1500 में पहुँचता, हमको 1500-1600 में एक सिलेंडर हाँ जी। नौकरी कोई है नहीं, दिहाड़ी का कोई साधन है नहीं, यहाँ पे आय का कोई साधन है नहीं, 1500 का आप लोगों को सिलेंडर पड़ता है। राशन कहाँ से लाते हैं? राशन भी ऐसे राशन के लिए भी राशन खुद ढो के लेकर जाते हैं कि और ये भी तो है कि चांसल पास तो 6 महीने तक बंद हो जाता है, फिर वो 6 महीने का तो चीजें खराब नहीं होती 6 महीने तक? तो खराब भी हो सकती है। खेतों में क्या क्या लगाते हैं आप यहाँ पर? खेतों में हम सब लगाते हैं, ओगला लगाते हैं, फाफड़ा लगाते हैं, चौला। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मेरे को आराम से एक बार बताओ, ओगला क्या होता है? ओगला भी हमारा अपना है। अब आपको मैं इतना पता नहीं है, बनती रोटी है उसकी, ओगला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और क्या बताया आपने? फाफड़ा हो गया, उसकी भी रोटी बनती है। चौलाई हो गई, चौलाई की भी रोटी बनती है। अच्छा, कनक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कनक का आपको पता है। चावल नहीं होता, चावल बाहर से लाने पड़ते हैं। हाँ जी। राजमा होता है, मटर होता है, राजमा मटर। हाँ जी हाँ जी। आलू बहुत कम। बाकी कुछ सब्जियां? हाँ जी। और कोई सब्जियां भी सब्जियां ऐसे उगा लेते अपने थोड़ी। हाँ जी, अपने यूज के लिए। बाहर से कभी सब्जियां लानी हो तो कहाँ से लेकर? मैम अब 12-13 किलोमीटर कोई बंदा सब्जी लेने आ सकता है क्या? वो तो आप खुद बताओ ना, नहीं आ सकता है। अब खुद नहीं बंदा आ सकता, इतने दूर से आना जाना। हमारा जब इतनी दिक्कतें झेलने पड़ती तो एक सब्जी के लिए कौन बंदा 11-12 किलोमीटर अप डाउन करेगा रोज का सब्जी के लिए? नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है मैम, हमारी कुछ भी सुविधा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब जो है रोड्स कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं हर एक क्षेत्र तक, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं बाकी जहां रोड नहीं है। डोडरा क्वार से आगे के जो गांव है, डोडरा और क्वार, यहाँ तक तो सड़क है, लेकिन पंडार जो गांव है, जैसा कि ये महिलाएं बता रही हैं सारी, वहाँ पर सड़क है ही नहीं, और अभी तक इन लोगों के घर तक सड़क पहुँची नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों में ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं।
सड़क नहीं है, स्कूल नज़दीक नहीं है, स्कूल है तो वहाँ शिक्षक नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। हम और आप मूलभूत सुविधाओं में जितना रहते हैं उतने ही वंचित इस क्षेत्र के लोग उन मूलभूत सुविधाओं से हैं। सिटीज़ में रहने वाले लोग तो काफ़ी आगे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और है, लेकिन ये एक ऐसा गांव अब भी हिमाचल प्रदेश का जहां बहुत कुछ अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द पहुंचेगा। आज मुख्यमंत्री यहां आएंगे और उम्मीद है कि कुछ बदलाव इस क्षेत्र में होगा। क्या लगता है, मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ करेंगे क्वार के लिए? करने कहते तो करेगा, पर करेगा बस थोड़ा, तो जो करना था वो करा नहीं। क्या क्या करना था जो नहीं करा? अरे हमारे को सड़क जाए तो ऊपर माझी बंडाने के लिए भेड़ बकरी लेती है वे 6 महीने ऊपर, या 10 पुल लगाना पड़ेगा माझी बन के लिए। हमारे को बुरा हाल है, सड़क है नहीं हमारे को यहाँ। मांझीबन से यहाँ बगीचों के लिए नहीं है, बगीचों के लिए भी लिंक रोड नहीं है, एक ही रोड है भी सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। कितना ऐसा करो हमारे लिए, वोट दो, ऐसा किया तो ऐसा करेगा, वोट मिलेगा उतने के बाद कोई नहीं दिखते। हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर, दौड़ा से चाहिए हमारे को 6 महीने बंद होता है। अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, कुछ नहीं, तो रुड़ू जाना पड़ेगा शिमला। महिलाओं की कैसी वैसे स्थिति है यहाँ पर? अगर देखा जाए तो महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं यहाँ की काम करती है, बहुत काम करती है महिला। नौकरी मेरा मतलब है, काम नहीं। नौकरी में यहाँ थोड़ी थोड़ी है, कोई है। ऐसा भी मैंने सुना कि यहाँ ऐसा होता है कि 2 पति और 1 पत्नी, ऐसा होता है यहाँ? दो है पति, 1 पत्नी है यहाँ। किसी कहीं है। आप लोग मानते हैं ऐसा जब होता है कहीं? ऐसा क्यों करते हैं वैसे? मानते हैं तो दौड़ते करते हैं, मानते हैं तो क्यों करते हैं वैसा? ऐसा अच्छी लगता है, 1 पत्नी 2 पति, 1 पत्नी और 2 पति। 1 पत्नी 2 पति। पति सही से रहते हैं यहाँ महिलाओं के साथ? सही से रहते हैं। गलती होएगा पति मार के राबड़ बनाएंगे। कौन मारेगा पतियों को? पत्नी मारेगी। कौन मारेगी? जो पति से बाहर जाएगा तक क्यों नहीं मारेगा? पत्नी जाएगी पति से बाहर तो पति मारेगा पत्नी को, पर पति जाएगा पत्नी से बाहर तो पत्नी मारेगा पति को। अभी तक किसी पत्नी ने मारा या अपने पति को? मारते जो कि अपनी पत्नी से बाहर जाएगा तो क्यों नहीं मारते? अभी मारते हैं गवर्नमेंट में, जो देखेगा तो अभी गवर्नमेंट में लामा करते हैं मार से। तो सही से रहते हैं सारे पति? सही से, यहाँ सही से, यहाँ नहीं है गलती सलती में। पत्नी ठीक है यहाँ, किसी के साथ 2 पत्नी है, 2 पति है, पत्नी एक है, किसी के साथ 1 पति है 1 पत्नी है। अभी तक सही से है, इतने के बाद भगवान जाने, उनकी मर्जी है। तलाक वगैरह कुछ होता है यहाँ पर? होता है, जिनके कोर्ट मरीज होएगा, शादी में होएगा, तलाक तो होता है। तो होता है? हाँ होता है, तलाक तो होता है। बगैर तलाक से कहाँ होती है? कोर्ट मैरिज भी करते हैं यहाँ पर लोग? शादी कैसे होती है यहाँ? मैंने सुना है कि प्रेम विवाह होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ही ले आते हैं लड़कियों को। और जो किसी के पास भेड़ बकरी होती है, ये तो धूम धड़ाके शादी होती है। इनकी शादी तो बहुत होती है, गांव से होते हैं, दूर से होते हैं। किसी के पास कुछ नहीं होती है। चलो आपने पति पत्नी होते हैं, दिल लग गया पति के पत्नी के, चल पड़े उसके घर में। दिल लग गया तो चल पड़े? चल पड़े इनके घर में, तो क्या बोलना? कुछ नहीं बोलना। जो लड़की के लड़के का दिल लग गया, अब ठीक है, अब मेरी लड़की को रोको, अच्छा होना, ऐसे बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे बोल देते हैं जाने दो। जाना दो, मना नहीं करते। जब लड़की का लड़का का दिल लग गया तो मना क्या ही करना, कुछ नहीं। तब क्वार की महिलाओं से तो हमने आपको मिलाया ही, लेकिन यहाँ का जो यूथ है उससे भी अब आपको मिलाना चाहेंगे। यहाँ पर जो फिलवक्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं वो जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये स्कूल के बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यही आप बताएं, कौन कौन सी क्लास में आप लोग हैं? आप कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th? आप? +2। बाकी सारे 10th +2 के ही बच्चे हैं। आप +1
और आप +2 में हो। आपने बहुत सुंदर ड्रेसेस पहनी हैं, आज आप लोगों ने परफॉर्म भी किया है यहाँ सीएम के लिए। तो आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी, प्लीज़ आप एक बार अपना आउटफिट जो है डिकोड करें, क्या आपने पहने, क्या इसे कहते हैं, और ज्वेलरी भी जो साथ में पहनी है उसके बारे में भी हमें बताएं। हमने जो पहना है वो है जुड़की। जुड़की पजामा, लखोटी, लखोटी इसको लखोटी पर लखोटी बोलते हैं, लोकल भाषा लखोटी। गाजी, हाँ जी। बटन चांदी के, तिमोनी और गोखड़ू, हाँ जी। मैंने यहाँ पर जो यहाँ की अन्य महिलाएं हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी मुश्किलें हैं यहाँ पर, सड़कें नहीं हैं यहाँ पर, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, कई स्कूल्स ऐसे, बहुत दिक्कतें हैं। आप लोग यंग हो, क्या आप सब लोगों के पास फ़ोन्स हैं? नहीं, किसी के पास फ़ोन नहीं है। पर हमारे को अब हमारे +2 हो जाएगी ना, इसके बाद फिर यहाँ पे कॉलेज, मतलब अब बहुत से लोगों को कॉलेज जाने की दिक्कत होगी, घर से नहीं भेजते, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे कॉलेज खुल जाए। क्या जो लोग +2 में है अभी, कौन कौन +2 में है, किसने मुझे बताया था, जो लोग +2 में है, क्या आप लोगों ने प्लान किया है कि आप लोग इसके बाद कॉलेज जाएंगे? क्या आपने सोचा है ऐसा? जी सोचा है। हाँ जी। कहाँ जाना चाहते हो कॉलेज? सीमा अब तो सीमाई जाना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो नहीं है कॉलेज, फिर सीमाई जाना पड़ेगा। जो रोडू में जो सीमा कॉलेज है वहाँ आप जाना चाहते हैं। क्या क्या पढ़ाई की आप लोगों ने? आर्ट्स ही है यहाँ सिर्फ आर्ट्स ही हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी चाहा नहीं कि आप भी मेडिकल या कॉमर्स? बहुत है, हमने बोला भी था। बोला, किसे बोला आपने? जो पहले आए थे सुखविंदर सिंह से कुछ। अच्छा, मुख्यमंत्री से ही आपने मांग की थी कि यहाँ पे कॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन बना नहीं। काफ़ी दूर है यहाँ से रोडू, तो फिर रोडू तक कैसे आप लोग जाएंगे? वहीं पे आपको सेटल होना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। किसी को मैम दिक्कत होती है ना, जैसे हम लोग कोई गरीब परिवार से होता है मैम, तो वो लोग बाहर भी नहीं भेज सकते अपनी फैमिली, मतलब अपने बच्चों को, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है बाहर जाने के लिए। अगर हमारे गाँव में हमारे कॉलेज मिल जाए तो कितनी अच्छी खुशी की बात होगी मैम हमारे लिए। हमारे यही निवेदन रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ रोड की प्रॉब्लम है ना, अगर रोड सही हो गए तो लगभग सिचुएशन ठीक हो जाएगी, पर यहाँ रोड ही अच्छे नहीं है। आपने तो खुद ट्रैवल किया होगा, आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियाँ हैं यहाँ। और सर्दियों में तो लगभग चाइल्ड बंद ही रहती है, और लाइट की तो इतनी दिक्कत है, मतलब ये लगभग कितने टाइम तक लाइट नहीं रहती है? 1 महीना या 2 महीने। 1-2 महीने तक लाइट नहीं रहती है। फिर आप लोग पढ़ाई वगैरह कैसे करते हो उस वक्त? वही तो प्रॉब्लम है। जब पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब दिन को तो ऐसा है, इधर आपको पता ही है, थोड़ा सा काम भी होता है, तो शाम को फ्री होता है बच्चा, तो उतना लाइट काम क्या क्या करते हैं आप लोग दिन में? सारा ही काम करते हैं, सारा ही करते हैं, सारा काम करते हैं, घर का और खेतों का मैम, सारा ही काम है। सब काम आता है? हाँ जी मैम। घर का भी आता है और खेतों का भी आता है। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल के बाद छोड़ देते हैं। अब कोई बच्चा घर की प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप कर देता है, फिर नहीं पढ़ पाता बच्चा आगे, या किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस वजह से ड्रॉप कर देता है। वैसे ड्रॉप करने के तो बहुत से रीज़न है, फिर हम तो क्या ही ज़्यादा तो मैम यहाँ पे जैसे नशे से हो रहा है ना, कि नशा जो हमारे सबसे ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं। नशा है यहाँ पर, पहुँच चुका है नशा? हाँ जी मैम, मतलब ख़त्म है मैम, वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है। नशे में इतना डूब चुकी है ना अब, बहुत ज़्यादा मैम। आप छोटे बच्चे तक नशे करना सीख रहे हैं, बड़े बच्चों तो देख लिया मैम, अब 6th 7th मतलब सारे जितने भी छोटे छोटे हैं उनको अब देख भी नहीं सकते हम कि कितने छोटे हो उनको। और बड़ों की बात तो छोड़ो मैम, अब औरतें, मतलब औरतें क्या, मतलब लड़कियां भी लग गई मैम ड्रग्स लेने। लड़कियां भी ड्रग्स यहाँ भी यहाँ तो नहीं मैम, पर यहाँ तो नहीं अभी मैम, पर बाहर ना, तो वही सोचते हैं कि बाहर निकलना है डोडरा ख्वार से। फ्यूचर कहाँ देखते हैं? यहाँ डोडरा ख्वार में ही सेटल होना या बाहर आप चाहते हैं? पहले तो अगर सच बताएं ना तो सेटल डोडरा ख्वार में होना चाहते हैं, पर चेंज करना चाहते हैं। जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अब बाहर जाके सेटल होके क्या फ़ायदा मैम, जब अपना ही गाँव मतलब परेशानियों में खुद बाहर सेटल होंगे। पेरेंट्स भी तो यही हैं, उनका मन भी यही लगता है, तो हम चाहते हैं कि बाहर जाएँ और बच्चा अच्छा सीखे और अपने गाँव का नाम आगे ले जाए। आप लोगों के पास फ़ोन्स नहीं है, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे से आप लोग बात करते हैं। क्या स्कूल में आपको डिक्लेमेशन वगैरह, डिबेट वगैरह ऐसा कुछ करवाते हैं? आप करती हैं? डिस्ट्रिक्ट तक गई आप डिक्लेमेशन? हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। दो बार ब्लॉक लेवल जीत चुके डिक्लेमेशन, हाँ जी, डिबेट। यस।
डिबेट डिक्लेमेशन दोनों करते हैं। अरे वाह, चलिए उम्मीद है ये यूथ है डोडरा अखबार का, तो आप देख सकते हैं कि भले ही इतिहास जो है डोडरा अखबार का वो इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है डोडरा अखबार का, उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा सकती है। उम्मीदें बहुत है, उम्मीद है सरकार भी इनकी मदद करेगी और जहां ये बच्चे पहुंचना चाहते हैं वहां इनकी पहुंचने में मदद की जाएगी। आए दिन किसी न किसी प्रकार से झूठा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि पैसे नहीं है, कभी कहा जा रहा है कोई टैक्स लगा दिया, कभी कहा जा रहा है नौकरियां खत्म कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। हम 40 साल से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें अमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। रास्ता कम है, पीछे पीछे हो जाओ। आराम थोड़ा पीछे नहीं पीछे जाइए। नहीं दिन में खाया नमक डाला है खा लेंगे। रास्ता अमन 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 नीचे से बिल्कुल डाउन डाउन। सर